लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि वस्सिराजन मुनीरा व अला आलिहि allज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तहीरा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद जो चीज़ आने होता है कि मुझसे पहले भी जाकर मैंने कुछ ना कुछ कहा है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ हुआ भी होगा। अब ये तो आखिर तक किसी को पता नहीं होता कि किसके कहने पे हो गया, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ एक इशारा कर देता हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उस हकीकत पर मुझे यकीन है कि आखिरी फर्द जो बाहर तक भी बैठा हुआ है उसे भी उतना ही का मसला नाज होगा जितना इस बच्चे मुजाहिद को है और जितना इस मेंबर पे बैठते हुए अदना से तालिबे इल्म को है। बस आपके सुनने का अंदाज बताएगा कि कौन हम अकीदा है और कौन हम अकीदा नहीं। हम्द है पूरे आलम इस्लाम की पूरी इंसानियत को मुखातिब करके कह रहा हूँ, हम्द है उस अल्लाह की जिसकी मखलूक को रिस्क देने वालों को भी रिस्क सैयदा की कमीजों से मिला करता। नहीं जो खामोश रह गए हैं, एक मिनट ये इशारा करता हूँ, देखिए और कितना बेदार है। ये फरिश्ते क्यों पूरी कायनात में रिस्क बांटते हुए नहीं फिर रहे हैं क्या? नहीं हैरत है कि हमारे तो ये भी अकेला ही छोटे बच्चे से पूछो कि अगर बिल्कुल नौमौलूद बच्चा जो बिल्कुल नई नई घुटनियों चलना शुरू होता है, अब इस पे दांत तो तिफले मकतब भी दे सकता है। मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, मुझे बच्चा घुटनियों चलना भी शुरू नहीं हुआ और जब गिरता है मां मुतमईन होती है, फरिश्ते ने संभाल लिया यार। पता नहीं बैठे हो या चले गए हो। ग्रीन टाउन वालों, मुझे यकीन है तुमसे लेकर सकने को वसूल करने का कोई हक अदा करने की कोशिश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा एक रिश्ता हो गया। अजीब सोच का मकाम है या नहीं, बल्कि डूब मर जाने का मकाम है या नहीं। तुम्हारे बच्चों को संभालने वाले फरिश्ते तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो जिनके बच्चों ने फरिश्तों को भी संभाला हुआ है उनके माँ बाप तुम्हें नजर नहीं आ रहे। दोनों हाथ उठा के हाय इज्जत दिल है या नहीं? इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, और ये भी मैं गुज़िश्ता अय्याम में बता चुका हूँ कि अल्लाह ने अपनी इज्जत सिवाय अली के किसी को कहा ही नहीं है। जब तो कुरान में आयत उतारी है, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, और जिसके नाम में ये इज्जत आ गई है वो सर उठा के वसूल करे, जैसे वसूल करने का हक है, इजाजत है। अब मुझे याद आ गया ये सब क्यों हो रहा है, जनाब मेरी और आपकी पाक मालिका बीबी की खुशनुदी के लिए हो रहा है ना। सुना बच्चे में से में अपने नजर कर रहा है, सुना है मजलिस के बानियों ने रखी है मजलिस बना में ज़हरा। ऐसे ही सुनते जाओ। सुना है मजलिस के बानियों ने पान खाने पीने की आगे इसलिए सुना रहा हूँ। सुना है मजलिस के बानियों ने रखी है मजलिस बना में ज़हरा, और यहाँ तक आएगा चल के बस वो हज़रत से है जो गुलाम में ज़हरा। अरे जो नसब है कहाँ से आए समझ में उसकी मकाम ज़हरा, खुदा भी आया है मुझसे सुनने कलाम में ज़हरा। अरे तुम बैठ सुनो, जिसने उठ के जाना वो जल्दी जल्दी उठ के जाए, क्योंकि यहाँ फरिश्तों की कसीर तादाद है। एक उठे दूसरा बैठा। सुना है मजलिस के बाद यौम है रखी है मजलिस बना में ज़हरा, यहाँ तक आएगा चल के बस वो हज़रत से है जो मेरे लालू है या नहीं गुलाम ज़हरा, हज़रत से जो गुलाम ज़हरा, जो बंदा सब है कहाँ से आए समझ में उसकी मकाम में ज़हरा।
कसम खुदा की, खुदा भी आया है मुझसे सुनने कलाम में बोल रहा, मुझसे सुनने कलाम ज़हरा। मुझे यकीन था कि मेरी मेहनत यहाँ पे आके वसूल होगी, नबी जन्नत से खड़े रहेंगे, सुकून से मथे बदूल होगी। सुना दो कौन सैयदा, एक फिक्र समझने के लिए मस्तूरात में बानी आने मजलिस से आगा, और हमें भी दुआ जिससे चाहिए वो भी मस्तूरात में ही आगे बैठती है। हर बातों में अभी भी इशारे का इंतजार है। कौन है वो मस्तूर? मैं बताऊं एक लफ्ज एक मिसरे में बताऊं। अगर तुम्हें जिस मनसब का जितना पास जितना एहसास होगा उतना ही झुकते हुए नजर आओ। इजाजत है? अंधे को भी नजर आ जाना चाहिए। आज खतीब अपने आप में रही है। सुनो फिर मैं इसका नजर कर रहा हूँ। नबी की दुख्तर खुदा का पर्दा अली की हमसर जनाब ज़हरा। बहुत घबराए हुए हो, देख लो मेरे साथ बर्दाश्त करो। आज मेरा दिल चाह रहा है आज सब बोले और आस पास वाले तमाम मुनाफिकों को भी एक ही दफा हो रहा है फेंक दिया जाए। नबी की दुख्तर खुदा का पर्दा अली की हमसर जनाब ज़हरा है। नफ्स कुल जिसकी दस्तरस में वही तो है इंतखाब ज़हरा। जाओ तुम रह गए हो। जहाँ बशर ने खुदा को समझा वहां से आगे हिजाब ज़हरा। और कुरान से पूछो कुरान क्या है? कुरान कहेगा किताब ज़हरा, किताब ज़हरा, वो है किताब ज़हरा। और तुम्हारी नजर कर रहा हूँ अली की ज़ौजा, अली की ज़ौजा, मेरे माँ बाप कुर्बान, अली की ज़ौजा का जिक्र सुन के अगर हो खुश हो ये काम करना, वही तशक्कुर अदब से जाकर तुम अपनी माँ को सलाम करना। चलो सरकार भी आते रहेंगे और जो जो आ रहा है मैं वो भी सुनाऊं तो मैं इजाजत है। नबी की दुख्तर खुदा का पर्दा बनी की हमसर जनाब ज़हरा। एक काफली के आने पे इधर उधर यूं कर लेते हो मेरे लाल लो, अब तो वैसे भी इज्जत वाले हैं ही रहे। सुनो नबी की दुख्तर खुदा का पर्दा बनी की हमसर जनाब ज़हरा। लफ्ज़ कुछ जिसकी दस्तरस में क्या कह दे तुम्हारी सदाकत कसर तुमने भी कोई नहीं छोड़ी और अभी भी उठ के अपनी जगह बदल रहा है। नबी की दुख्तर खुदा का पर्दा बनी की हमसर जनाब ज़हरा। लफ्ज़ कुछ जिसकी दस्तरस बैठे हो या चले गए हो, लफ्ज़ कुछ जिसकी दस्तरस में वही तो सुनो मैं करूँगा उसकी सना, मैं वो जैसे किसकी सना? वो जिसके बच्चे चला रहे हैं निज़ाम हस्ती इमाम बनकर। और मुझे मेरे लाल हो क्या रहा है यहाँ पता कराओ। नबी की दुख्तर खुदा का पर्दा, इधर देखना इधर देखना, कोई घबराहट हो गई है। वो जिसके जिसके बच्चे चला रहे हैं। देखो जहाँ से बात चली थी वही जुमला वही आ गया, फरिश्ते ने संभाल लिया। मेरी तरह देखना, वो जिसके बच्चे चला रहे हैं और आज उठ के चले गए, अपना पूरा बोला ही चला गया। बहरहाल मालिक उनकी सबकी खैर फरमाए और अगर उनकी किसी कोई वजह से दिल आज़ादी हुई है पानी का हफ्ते कम से कम पता कराए कि ये हुआ क्या है। हम नहीं चाहते कि कोई एक आदमी काफिले से जुदा हो जाए। नबी की दुख्तर खुदा का पर्दा नहीं क्या नहीं, वो जिसके बच्चे चला रहे हैं, सुनना बड़ी मेहनत मैंने से किसी के लिए, वो जिसके बच्चे चला रहे हैं निज़ाम में। देखो पूरा लफ्ज़ उर्दू जो माने मातमी को पता लगेगा मैंने क्या कहा। वो जिसके बच्चे चला रहे हैं निज़ाम में हस्ती इमाम बनकर और उजाला भरने जो शाम में भी। यार तुमने वाकई हकरा किया। वो जिसके बच्चे चला रहे हैं निज़ाम में हस्ती इमाम बनकर, उद्धार वालों उजाला भरने जो शाम में भी शहूर सुबह तमाम बनकर जो भीख सूरज को दे रहे हैं।
तुम्हारे क्या कह रहे हैं? जो भीख सूरज को दे रहे हैं, तमाम माहे तमाम बनकर और सलाम करते हैं अंबिया भी अदब से जिसको गुलाम बनकर। अरे सदा ये चक्की की गर्दिशों से सदा, पता नहीं तुम्हें आ रही है या नहीं, सदा ये चक्की की बैठने के भी दांतों तो हम बता रही होता, सदा 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 ये चक्की की गर्दिशों से अताए सहरा की आ रही है, मनाए का है फकीर इसके, यही तो सबको खिला रही है। किसे खिला रहा है, कौन किसके सदके पे पला चला जा रहा है, ये अली के मलंगों से बेहतर कोई नहीं जानता। यही तो सबको खिला रही है। तो वो जो रिस्क कौनैन में बांटते फिर रहे हैं, उनका रिस्क भी जिसकी कनीज से मिले। चलो थोड़ी सी आज फरिश्तों की फजाइल सुनो, और फरिश्ते भी सुने जो फरिश्ते हैं, और वो भी सुने जिन्हें जमीन पर भी फरिश्ते कहते हैं कुछ लोग, ताकि पता लगे हम तो हर तबके से खिताब करने वाली कौम है। मैंने कर दिया इशारा, और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। लेकिन आधा यहाँ कोई मलाइका से खिताब नहीं कर रहा, फिर तो जो मलाइका की शान पे सुनाओ भी अगर दिल है मलाइका सिफत लोगों का तो वो कहते हैं आदम से लेकर ईसा तक जब जिस नबी को जो मुसीबत का सामना करना पड़ा, आसमान से अल्लाह ने जिसकी मसाइब का मुकाबला करने के लिए जिस जात को भेजा वो जात फरिश्ते ही की तो थी। और मेरी तरफ देखना, और यहाँ तक के मक्के की गलियों में, ये तो हमारे निसाब में भी लिखा हुआ है, अलबत्ता उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। हमने तो अपने बच्चों को शान मुस्तफा अपने हिसाब से सुना रखी है। भेजते पैसा हम दें, यूनिफॉर्म हम सिलवाए। अब तो यूनिफॉर्मों के नाम पे पता नहीं क्या क्या लूटने के नए नए सीजनल डकैत तरीके आ गए हैं, वो सब हम भरे। निसाब तो अपनी मर्जी का पढ़ाओ, और पढ़ाओ भी उसी के बाद में जिसका कलमा हमने घर में पढ़ा रखा है, और उसके बावजूद ऐसे ऐसे जुमले लिखो कि अब्दुल्ला के यतीम थे। माफ करना, तुम्हारा सरकार को यतीम लिखने का अंदाज भी इस कुछ यतीमाना ही है। और ये तो बात आ गई इसलिए सुना रहा हूँ, क्योंकि तुमने तो ये जुमला लिखा है कि कायनात जिसके टुकड़ों पे पल रही है उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, और उसके बाद तुमने ये लिखा कि हजरत हलीमा ने हजरत मोहम्मद को पाला है, और तुमने कह दिया है इसमें भी काला काला रसूल अल्लाह है, अगर उन्होंने पाला है तुमने लिख दिया है। और उसके बाद तुमने ये लिखा कि जैसे जनाब हलीमा हजरत रसूल को अपनी गोद में लेकर अपने आबाई गाँव में आए, पता नहीं बैठे हो या चले गए हो, अपने आबाई गाँव में कदम रखती है, दरख्तों में खजूर नहीं, जो में खजूर लगना शुरू हो रहा है। आया तो देखो तुम्हें भी समझ में आ गया है, जिन बकरियों के गाठान धूप से खुश हो गए थे उनसे धूप जारी होना शुरू हो गया। कुरान सर पे रख के बताओ, ये हलीमा ने हुजूर को पाला था या हुजूर हलीमा को पाल रहे थे? जो दिनों बयान करने की बात है, इसको कहते हैं शान रिसालत। मिलते हैं नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, कुलैमा कुले कुरान नारा हायरी। इसमें भी बात होता है शान रिसालत है हमारे यहाँ। तो हम लोगों ने नारों पे जवाब देने कम कर दिए, इस वजह से लोग कहते हैं कि शिया शान रिसालत के मुनकिर है। ये कहते हैं ये नारे तकबीर और नारे रिसालत को आराम से जवाब देते हैं, नारे हैदरी पे पूरी कौम को पता नहीं कौन सा करंट लग जाता है, एक एक बच्चा स्टीम की बोतल हो जाता है।
अब आ गया है अख्तर अब्बास, आज लाहौर का होके रह गया है अख्तर अब्बास। इसको पता नहीं ये करंट कहाँ से लग जाता है। करंट वालों को भी पता होना चाहिए, कुछ तारे नीचे होती हैं, कुछ ऊपर वाली भी तारे होते हैं। ऊपर वाली से उलझोगे तुम्हारा कुछ नहीं बचा। ये इधर हम नहीं करते, हमारे बच्चों को तमीज नहीं है, सलीका नहीं है। खबरदार, हमारे बच्चों को उंगलियां उठाने से पहले दहलीज करबला में खड़े होकर अपनी औकात का जायजा ले लिया करो। ख्याल में आज काफी है राजी है मेरे सुनने वाले क्या भाई, अपनी औकात का जायजा लेना तो चाहिए ना कि हमारी कौम के बच्चों पर उंगलियां उठा रहे हैं। हम सारे रिसालत नारे तकबीर सुन जाता हुआ पर ऐसा कहते हैं, नारे रिसालत सुनकर या रसूलुल्लाह ऐसा कहते हैं। जैसे वो नारे हैदरी लगा, पूरी कौम, बड़ा बच्चा बूढ़ा, मस्तूर मर्द, बच्चे बच्चियां, भतीजे भतीजियां, भांजे भतीजियां, दोस्त यार जो साथ आए होते सब मिलके या अली यार ऊंची आवाज में कहते हैं। तो इसका भी जवाब है हमारे पास। अगर हमारा पाना पड़ गया होता ना तौहीद के मुनकिरों से, तो हम अल्लाहु अकबर जोर से कहते हैं। पाला पड़ता रिसालत के मुनकिरों से तो हाथों में आके डाल के या रसूलुल्लाह जोर से कहते हैं। इसे अपना मुकद्दर समझो, या हमारा नसीब। हमारा जब पाला पड़ा अली वलीउल्लाह के मुनकिर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मुनकिर की दवाई अली का बात में निकला। अब ऐसे अली के मलक बनकर दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारा ऐसा लगाना कि मुझे इधर के सीधा चीज के यजीद के जुल्म का और मजलूम की मजलूमियत का ऐलान करके 7 और 5 दफा सीधा मौलानी के पास जा बैठे और मेरे मौलानी के सामने दस्ते अदब छोड़ के क्या वलियों के वली देख तेरे मलक ने नारा भेजा नारा जितनी बात मैं समझा बड़े उसका हाथ खड़ा, वो अपना हाथ खड़ा रख के मैं तुम्हें तोहफा देने लगा। दिखाओ रोज जमीन पर कोई एक इबादत ऐसी, क्या तुम जमीन पर बैठकर पुकारो एक को, जवाब दोनों आ जाए। नहीं समझ में आया? और अली वालों, हमारा बच्चा भी फर्श पर बैठकर अगर आसमान की तरफ देखकर एक बार या अली कहता है, खुश हो जाओ, फलक से जली भी देख लेता है, नजर से अली भी देख। तो काफी है। आओ कम से लेकर ईसा तक जब 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 जिस नबी मुंतबर हुज्जत को कौन सी भी औकात पेश आई, औकात के नाजिल होने से पहले जिब्रील भी नाजिल हुआ है। हाथा के ये भी निसाब में लिखा हुआ है, जनाब हलीमा ने जैसे कहा वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि जब मक्के की गलियों में, मसाइब नहीं पढ़ रहा, जब मक्के की गलियों में लहू लहान कर दिया गया सरकार मुस्तफ़ा की ज़ात को, यानी अल्लाह की भी महबूब ज़ात को, जिसका नाम मोहम्मद है, और वो भी इसलिए कि कभी तो फौर देगा या नहीं। देखो अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हुरूफ है ना, वो किसी न किसी हकीकत की नुमाइंदगी के लिए खल्क हुआ है। ये मैं पूरा नहीं वहाँ पढ़ सकता, लेकिन यहाँ कह देता हूँ अलिफ तौहीद का नुमाइंदा, बेनबूवत का, मीम मोहम्मद का। जब मोहम्मद में 2 दफा है, एक दफा मुल्क की मीम बनकर आया, एक दफा मलकूत की मीम बनकर आया, और लाम हर्फे विलायत है। और आपने इतना बड़ा तोहफा ज़ाया कर दिया। अलिफ तौहीद, मीम मोहम्मद, बेनबूवत, लाम विलायत। आप समझ में आया? अलिफ लाम मीम। चलो दे दूं तोहफा, क्योंकि आज मैं बहुत तेजी से तोहफे दे रहा हूँ, तो मसूल भी उतनी तेजी से कर रहे हो। मालिक आज दोनों को नजर बद से महफूज रखे। घर जाके एक बार सोचना जरूर कि गाँव में बैठे हुए लाहौर में, लाहौर वाले अली वालों, नाम हरफे विलायत है, जभी तो अल्लाह में 2 दफा आया।
मक्के की गली तो काफी है, मक्के की गलियों में लहू लहान हो गए। तब अल्लाह ने इसी फरिश्ते को भेजा कि जाओ मेरे मुस्तफ़ा के जख्मों पर एक मरतबा अपने मुक़द्दस पर को फेरो, मेरे मोहम्मद मेरे महबूब के जख्मों का मदावा हो सके और बात जाओ मालिक तेरी मोहब्बत के। और तुझसे बेहतर कवानीन मोहब्बत तो किसी ने सिखाई भी नहीं, ये तो हमने सीखा ही तुझसे कि अपने महबूब के आगे नहीं चलते। पता नहीं मैंने ये तो अल्लाह ने आयत भी यही रखी हुई है, मैंने वहां पर खबरदार अल्लाह से आगे नहीं बढ़ना, रसूल से आगे नहीं बढ़ना। लेकिन ये तो हमारे लिए हुक्म है ना, सुना है जब कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो फिर तो वो अपने महबूब ही को मुकद्दम रखता नहीं, बिस्मिल्लाह पहले हाँ क्यों? क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाए वो आगे चलता है, उसके पीछे चला जाता है। अब समझ में आया अभी सारी जिंदगी मोहम्मद के पीछे पीछे क्यों चलो। ये पसीना भी किसी मरवारी के कतरे से कम नहीं है, आ रहा है तो आने दो। किसी किसी को नसीब होता है इसे घर में पसीने बहाने का। और मुझे फरिश्तों का जुमला याद तो फरिश्तों उधार की जाए आज फरिश्तों का। आज तो खुदा की कसम फरिश्ते भी ऐसे ही दाद दे रहे हैं। इजाजत है तो पीछे बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा ईमान में इजाफा करें, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। लवाज़िम से लेकर इस तक जब जब जिस नबी पर जो मुसीबत नाज़िल हुई मोहसिन हाशमी, इजाजत है तो फरिश्ता आया, सैयदुल अंबिया ज़ात मक्के की गलियों में जख्मी हुई, शफा देने आ रहा है फरिश्ता। अब ये भी तो बताओ अगर फरिश्ते जख्मी हो जाएं अगर समझ में आ गया है तो हुसैन के बाबा का नाम लो ना। कोई थकन तो नहीं? ये जुमला मेरा नहीं है तो जुमला फरिश्तों का खुद का है, जिसे याद हो तर्जुमे की जरूरत ना हो वो मेरे साथ सुने। इजाजत है ये फरिश्ते ने तो कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी खलक़ मुहम्मद व अली वल्लज़ीना नज़ात इलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिन खुदाम आले मुहम्मद व जअल हयातुना ज़िक्रा व आले मुहम्मद व रज़क़ना सलातुना अला मुहम्मद व आले मुहम्मद यअलमु मलाइकतुल्लाहि किराम फी हाज़ल यौम अब्वाबुन निरान क़द उग़लिक़त व अब्वाबुल जिनान क़द फ़ुतिहत व रिक़ाबुल मुस्लिमीन मिन अन्नार क़द उग़लिक़त अल-यौम यौमुस सुरूर अल-यौम तज़वीजुन नूर मिन नूर अल-यौम क़िरामुन नजमैन लज़हरैन व क़िरानुश शमसैन al-मदिय्यतैन व क़िरानुल क़मरैन al-मजरमैन व क़िरानुन नूरैन an-नयरैन क़द ज़व्वजल्लाहु रूहा हबीबिही बिनफ़्सिही व ज़ख़ीरतुहु बिख़ज़ानतिही व ख़ासतुहु बिकरामतिही व सिफ़तुहु बिकरामतिही अलैहि फ़ातिमतु व अलिय्य व अलिय्युन वलिय्युल्लाह व अल्लाह तेरे हम रज़ा में अमरे व नज़र इलैहि इबादत वल मौत अला हुब्बिही शहादत वल फ़ातिमतु वलिय्यतुल्लाहि व अमीदतुहु वल मुजल्ललतु बिजलालिल्लाह वल मस्तूरतु बिहिजाबिल्लाह अल फ़ातिमतु लिल हौज़ व अलिय्युन लिल कौसर अल फ़ातिमतु लिल रक़द व अलिय्युन लिल मशहद अल फ़ातिमतु लिल ताज व अलिय्युन लिल मिंबर अल फ़ातिमतु लिल खुतबह व अलिय्युन लिल मिंबर ثم يعلم ملائكة الله ربي إن الله قد لبس فيه محمد وابنته ووليه عليا وجعل الأرض وسهولها وزروبها وجبارها ومياهها في صراط بنت محمد فلما مشى على الأرض بدون رضاها أمسكه حراما ومن أكل من الأرض بغير رضاها أكل حراما। तो यही तो कह रहा है सैयदा की इजाजत के बगैर लुक़मा खाओ सिवाय हराम के कुछ नहीं। Ali
की मजलिस के बाद कोई इन मवालियों पे उंगली ना उठाए कि ये जब किसी का कुछ नहीं बनता ना तो वो इंतजामी गलतियों को बेस बना लेते हैं। इजाजत है? खबरदार ये मत कहना कि बच्चों ने लड़कों ने मजलिस अज़ा के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखा। तो जुमले क्या सुन लिए जमीन पर खड़े हो गए। डूब के मर जाओ, जिक्र उसका कर रहा हूँ जिसके आने पे खुद मुस्तफा खड़े हो गए। लोग मेरे लाल कहते हैं आलम को देख के निकाह टूट गया तो पढ़वाना था ना फिर किसी इंसान से देगा। मेरा ये मसला है मेरे लाल, कहाँ वो जो भी सुनाया तुमने और कहाँ तुमने, लेकिन बाहर अज़ादार मौजूद दे सकता है। वो जब जनाब आदम ने जनाब हव्वा को देखा उसने इशारा कर दिया कि सैयद मेरे भी निकाह की दुआ करवा देना। तो आप नहीं समझते, मातमियों की लैंग्वेज है, आप बस यही समझते हैं। मालिक अता करे तुम्हें बेटा जितने तुम्हारे नसीब में हो, लेकिन करता बने का सबको अच्छा लगता है। बड़े बड़ों को बड़े बड़े चले चपा दिए इस निकाह पे। अगर आले मोहम्मद के फरामीन में बताए हुए कवानीन पर पहले से आपकी नजर ना हुई तो वरना दिन है ये रंग लग गया है, ये नूर सादिर हो रहा है। तो फिर जुमला सुनो कि आलम अनवार में जब जनाब आदम ने पहली मर्तबा जनाब हव्वा को देखा और उनका नूर जनाब हव्वा की तरफ खिंचा चला गया और उनकी तरफ कदम उठाकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। तमाम से कुदरत आला इसने कि आदम यहाँ पर जरा ठहर दिन है तो मैं सुनाओ एक लम्हे के लिए ठहर। क्या है क्यों मानने वाले कहा चूंकि मैंने तेरी नस्ल में तेरी नस्ल में शरीयत को नाफिज कर रहा है और जाहिर है कि तेरी नस्ल में मैं किसी को भी बगैर निकाह के पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, तो पहले जनाब हव्वा से निकाह करना। अब मेरे बच्चों के देखो बच्चे 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 बैठे हुए हैं और वो बच्चे जो बड़े हो गए हैं जिनकी गोदों में अपने अपने बच्चे हैं सब इस मरहले से गुजरे। जनाब आदम सोचे कि बज़ाहिर मेरे सिवा जनाब हव्वा के नूर की कोई नजर तो आ नहीं रहा। निकाह कौन कैसे क्या है तमाम। अब निकाह मेरे लाल होता कैसे, अभी तो बहुत छोटे हो रहे, किसी के निकाह की छुआरे खाने गए तो हो गए किसी न किसी तकलीफ में। मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो छुआरे ही बटते हैं, यहाँ कुछ और बटना शुरू हो गया तो मैं नहीं जानता। लेकिन बहरहाल अब तो व्हाट्सएप में भी छुआरे की तस्वीर आ गई है। अब तो आसान तलब आराम तलब होती जा रही है ये पाओ। लेकिन ये दर्द दिल फिर कभी बैठ के बयान करेंगे। और मेरे बच्चों निकाह होता क्या है, एक अब इशारे समझने हैं, एक लड़के का वकील, एक मसूर का वकील, दो बराबर के आदिल गवाह, एक जो निकाह पढ़ाए, यानी 5 ना हो तो निकाह ही नहीं होता। नहीं नहीं 5 लाख में लंबे चौड़े वाक़े का छोड़ता हूँ। अभी जनाब आदम मुश्किल में आए थे और वो मुश्किल ही क्या जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हल्ला हो। चलो मैं इशारा करता हूँ, हाथ उसी का उठेगा जिसे पता है कि अल्लाह के हाथ की अदाएं हैं क्या। रिवायत की फिक्र मजलिसी ने भी लिखा कि पर्दे हटे कोई हाथ आदम की पुष्ट पर आया तो आदम घबरा नहीं, तेरा वकील मैं बन जाता हूँ। मस्तूर को किसी मस्तूर की आवाज आई, हव्वा घबराना नहीं, तेरी वकील मैं बन जाती हूँ और तुम यहाँ से लेके वहां तक जाने कहाँ वाले हो और अब मुझे भी कहाँ जाने देने वाले हो। कहते हैं जब मस्तूर ने कहा कि घबराना नहीं हव्वा तुम्हारी वकील मैं बन जाऊंगी, हसन और हुसैन आगे बढ़े और कहा हम 2 बराबर के यहाँ दिल गवाह। मुस्तफा मुस्कुरा के कहने लगे निकाह मैं पढ़ा देता हूँ। बरादरान सुन्नत शिया सुन्नी अपने पराए बेगानों यगानों सब सुनो कि अगर मुस्तफा ना हो तो आदम का निकाह नहीं होता और अगर अबू तालिब ना हो तो मुस्तफा का निकाह।
हो गया। हमारे बाप का नहीं होता 5 के बगैर, तुम्हारा कैसे हो जाता है 5 के बगैर? और 1 मिनट उसके बाद हो गया। उसके बाद ले गए, हाथ पकड़ा ले गए, जन्नत की सैर। ये हुआ नहीं, जो पढ़ा है उसको कैसे छोड़ भूल जाओ। दिल है तो सुनाओ, वरना खैर है। देखो ये मौजूद फिर कहीं से कहीं चला गया, लेकिन बात निकाह की आई है तो खुतबा भी मैंने वही सुनाया जो जिब्रील ने अली और बतूल के निकाह के मौके पे पढ़ा है। वो तो मैंने सिर्फ इख्तिलाफ सुनाया, उसके 2-4 जुमले सुनाने थे क्योंकि फरिश्तों को भी तो पता लगे रोटी पानी है क्या। क्योंकि मैं तो पहले ही, अच्छा इस पर भी लोग नाराज होते हैं कि लंगर क्या है हमारे यहाँ पंजाबी। अच्छा ये बात तो मैं निम्बर से बैठ के कहने को तैयार हूँ कि जो मैंने हज़ारदारी पंजाब में देखी है, मेरे मालिक आपको नजर बद से महफूज है। यहाँ तसन्नो नहीं है, यहाँ बनावट नहीं है। जब खुश है तो उसको होश ही नहीं है। वो अली के अली में इतना खुश है। निकाह हो गया और अपने कदम बढ़ाए जनाब हवा की तरफ, आवाज़ कुदरत फिर आ गई, या आदम अला रिस्लिक, अपनी जगह पर रुक। मानने वाले आप क्या, क्योंकि मैंने तेरी नस्ल में शरीयत नाफिज कर दी है। बेटा जब तो दूसरी रुवाई नहीं पड़ेगा, मैं भी निकाह कराता ही रहूँगा। करता नहीं कहा, मैंने बड़ी एहतियात से कहा। इजाजत है? अच्छा आप मुझसे नजमी साहब हुआ क्या? जनाब आदम बेटा आपके लिए, जनाब आदम ने कदम आगे बढ़े। अल्लाह ने कहा रोक, क्योंकि मैंने तेरी शरीयत में, तेरी नस्ल में शरीयत को नाफिज करना है, और जो तेरी सही औलाद होगी वो उसका ख्याल रखेगी। निकाह के बाद ज़ौजा का हक महर भी देना है। नाराज नहीं हो जाना, भी मेरे बस में होता तो मैं थोड़ी चीज वेज करवा लेता, लेकिन अब है तो मैं क्या करूँ। 2-4 मुझे ये घूर रहे हैं कि अभी रिश्ता नहीं हुआ, पहले ऐसे जाने का किस्सा सुना दिया है। हक महर देना है, और वो भी 2 किस्म का। इधर देखा करो बेटा, 2 किस्म का। एक हक महर मुअज्जल जो फौरन देना, और एक गैर मुअज्जल जो बतदरीज देना, ठहर के देना। मुअज्जल गैर मुअज्जल। अब जनाब मानने वाले को मुअज्जल है क्या, मैं तर्जुमा नहीं करूँगा, आवाज़ से कुदरत नहीं, आकर घबराना नहीं। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद खम्स मर्रात, यानी 5 मरतबा आले मोहम्मद पे दुरूद भेजो, हवा तुम्हारी हो जाएगी। दुरूद की बरकत को तुम समझ रहे हो? और जिसका हाथ उठाए वो अब यहाँ रहने नहीं वाला है। आप जनाब आदम ने अचानक सर उठा के कहा मालिक अब हाथ लगे, हाथ लगे, हाथ लगे, हाथ। हैरत नबी कितना बड़ा हो, जब तक वसीला हाथ का ना हो गुफ्तगू भी नहीं होती है। मानने वाले अब लगे हाथ, हवा का महरे गैर मुअज्जल भी सुना दे। बर्दाश्त करोगे? और इसका भी मैं तर्जुमा नहीं करूँगा, मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे। तो जब जनाब आदम को आवाज़ से खुदरत आई थी, मजलिसी आने रहमाने की फिर पूरी बातें को लिखा है, और मजलिसी कहते हैं कि अल्लाह ने कहा आदम जब तक तुम जिंदा हो अपनी औलाद को, वो जिंदा है अपनी औलाद को, वो जिंदा है अपनी औलाद को, वो जिंदा है आगे अपनी औलाद को। जब तक वो जिंदा है अपनी औलाद को, क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाली हर सही औलाद आदम अपनी औलाद को। मालिक क्या हदसहुम बिफ़ज़ाउ बिन अली इब्न अबी तालिब। हदसहुम, एक मिनट दीजिएगा। हदसहुम कोई मुश्किल है? अच्छा बात बढ़ाने के लिए हदसहुम बिफ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, तुम अपनी नस्ल को अली के फज़ाइल सुनाते हैं। यही वजह है कि जिनकी औलादें अपनी होती हैं उन्हें अली अली अच्छा लगता है। कह दिया तो मेरे आप समझ गए हो ना? मालिक तुम्हारे माँ बाप पे रहम फरमाए। दोनों हाथ है गरी। एक आवाज सुना के जा रहा हूँ मैं, उस नौजवान की मालिक खैर फरमाए, इसकी मुराद पूरी फरमाए। हर नौजवान की जो खुश होकर अली का जिक्र सुन रहा है, इनका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे अपने हिसार में लिए हुआ है। इजाजत है? और अब जब कहा ना कि अपनी औलाद को तरफ देख रहा हदसहुम पहुंचाना, हदीस बयान इसका मतलब है कि ये है हमारी दादी जनाब हव्वा का हक महर मुअज्जल नहीं गैर मुअज्जल। अपनी औलाद को अली के फज़ाइल मुंतकिल करने हैं, असरार अली के मुंतकिल करने हैं। और कैसे करने हैं?
कोई आंख से करे, कोई जबान से करे, कोई हाथ से करे। नहीं समझ में आया? जो बोल नहीं सकता वो लिख लिख के बयान करे। आप मेरा साथ देना। जो सुन नहीं सकता वो पढ़ पढ़ के बयान करे। अब एक लम्हे के लिए सोचो कि किसी को जबान भी मिल गई है और वो बुलबुल की तरह चल भी रही है। आए मेरा देखो साहब, और उसको माइक भी मिल गया है, साउंड भी मिल गया है, ग्रीन टाउन जैसी समाज भी मिल गई है। फिर भी अगर वो मिंबर पे बैठकर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर की बात करे और अली अली न करे, तो आंख बंद करके समझ जाना अपनी माँ का महल खा गया है। देखिए मेरे हिसाब से इसका कोई शरई तो तय नहीं है, लेकिन कहीं 5 कहीं 14 की अदद को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। लेकिन 32 और 5 की अदद भी अगर निकाले जाएं तो वो 10 की तरफ चला जाता है। हमारे यहाँ तो उमूमन लोग 14 5 सिक्के 14 सिक्के, हमारे जैसी औलाद वैसा नहीं है। मुझे बहुत लुत्फ आया, लेकिन मेरे मौला जानते हैं कि दामन वक्त में गुंजाइश है। लेकिन बात अगर निकाह की विसात से मेहर तक आ गई है तो 2 जुमले तर्जुमा कर दो। मुझे छेड़े पहले वो के बाद फरिश्तों की हो रही थी। अब ये देखो कि फरिश्ता है, फरिश्तों की सब में खड़े होकर इसलिए पूरा खुतबा दिया। मैं सिर्फ 2 जुमले सुना रहा हूँ, तुम मैं सुन कर लो तो फिर अली अली कहने का छोटा सा फिक्र है, लेकिन कायनात जुमला कायनात मद है से एक जुमले के अंदर फरिश्तों में खड़े होकर फरिश्तों की नुमाइंदगी करते हुए जिब्रील अपने उस्ताद की शादी के मौके पर या जल्दी से देखना पूरे फरिश्तों को याद दिलाते हुए कहता है अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिन खुदाम आल मोहम्मद। हमद नहीं लाहौर वालों, वो कहता है अल्लाह हमद है उस अल्लाह की जिसने हमें अहले बैत का नौकर बनाया। सुनो ना ऐसे ही, और कहते हैं हम उस अल्लाह की जिसने इनके खत्म कर रहा हूँ आखिरी फिक्रा, जिसने इनके जिक्र को हमारी जिंदगियां करार दिया। लाहौर वालों, चूंकि अली अली फरिश्तों की जिंदगी है, अब समझ में आया फरिश्तों की उम्र इतनी लंबी क्यों होने। जियो जियो आली 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 मिलके आली जिनके टुकड़ों पर पलने वालों के टुकड़ों पर पलने वाले इनका जिक्र करे तो उनकी जिंदगियां लंबी हो और उन्हीं के बच्चों के बदन 13 साल की उम्र में बवाल हो जाए। मैं कुर्बान अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। नहीं ये ना मने वक्त में गुंजाइश बानियान है मस्तूरा तिरमिज़ी बरादरान की खैर हो। क्या हसीन गुलदस्ता सजाया है, एक से एक शहर लाहौर के रोने वाले को एक फर्श आज़ा पर बुलाकर बिठा लिया है। मस्तूरात को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन ना आए तो अपने घर की मस्तूरात से पूछ लीजिएगा। सुना है कहने को बहुत सादा जुमला है,
तो खामोश रह जाए, वो पत्थर दिल हो चुका है, नाराज ना हो। सुना है जो बच्चे बिन बाप के पलते हैं ना, हाय 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 कुछ बुजुर्गों से वो समझ गए कि खतीब ने इशारा कहा किया जो बच्चे बिन बाप के पलते हैं ना, वो अपनी माओ के कुछ ज्यादा ही लाडले हुआ करते हैं। उनका चलना फिरना उठना बैठना तो मातम करते चले जाओ, उनका चलना, क्योंकि कासिम का चलना भी अज़ादार करो लाता है, कासिम का उठना भी अज़ादार करो लाता है। उन बच्चों का चलना उठना बैठना चखना सब माओं को हद से ज्यादा लाडला हुआ करता है। आज उसकी पामाली का जिक्र है जो हुसैन को भी कासिम नजर आता है। चलो उस फिक्रे की कदर कर दो जिसके आंसू नहीं बह सके, जो बाहर बैठे वो कम से कम एक हाय यहाँ तक जरूर भिजवाना, जो अपने कातिल को 14वीं का चांद लगा हो। अल्लाह जाने वो अपनी माँ को कितना प्यारा लग रहा होगा। सदके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं जानता हूँ आले मोहम्मद की मुसीबतें हैं, मोमिन का कलेजा छलनी हो जाता है, उसके जिगर के टुकड़े हो जाते हैं। और बात टुकड़ों की आई है और वो भी जिगर के टुकड़ों की आई है। पता नहीं जो खामोशियों ने भी याद नहीं आया। नज़ल जिब्रील मिनल अर्श अलल अर्द, जिब्रील उशिया नहीं जो इशारा रस्त है, तशरीफ फरमाते पंजतन की ज़बात मुक़द्दस, यानी रसूल है, बतूल है, मुर्तज़ा है, हसन है, हुसैन है। एक एक नाम ऐसा है उसके कुर्बान होने को जी चाहता है। ये मेरे को कि मैं मसाइब सुना रहा हूँ और पूरा घर एक साथ बैठा हुआ है। नज़ल जिब्रील मिनल अर्श अलल अर्द, जिब्रील आसमान से ज़मीन पर नाज़िल हो। इशारा समझना, लाज रखना। जिब्रील आए अपने हाथ में 5 कफन लेकर। आ गई है मेरे सुनने वालों को रिवायत याद, ये मेरे हाथ जोड़े मैं पढ़ूंगा ऐसे जैसे तुम सुनने के आदी हो। जिब्रील आए हाथ में 5 कफन लेकर, पहले कफन पे जन्नत से लाई हुई काफूर को रखा, उसे किया रसूल के हवाले, कहा हाज़ा हिस्सतुल्लाह या रसूल अल्लाह, ये आपका हिस्सा है, मातम करते जाओ। तुम्हारे मालिकों को कफन दिए जा रहे हो और तुम्हारी आंख से आंसू नहीं निकल रहे हो, मुझे माफ कर देना। मस्तूरात के कलेजे निस्बतन नर्म होते हो, वो अगर बर्दाश्त न कर सके तो कौम का खादिम समझ के माफ कर देना। पहला कफन किया रसूल के हवाले, दूसरा किया बतूल के हवाले, तीसरा किया अली के हवाले और आखिर में 2 कफन कर दिए हसन के हवाले। आए समझ में आता रहे, मातम करते जाना। माँ ने जब ये मंजर देखा बर्दाश्त नहीं हुआ कि 5 कफन 4 में तकसीम हो गए। सैयदा ने रसूल के कदमों पे हाथ रखा, तड़प के कहा बाबा क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता। मातम करो मैं हवाले कर रहा हूँ। तब रसूल ने आसमान की तरफ देख के कहा था सैयदा हसन अमीर है, हुसैन अमीर है। लेकिन पास खड़ी बहन की सब देख रही है, पता नहीं तो मेरे साथ सफर कर रहे हो या अपने वक्त में गुंजाइश नहीं है। और अगर सिर्फ यही बता दूं ना कि कितनी देर लग गई हुसैन के कासिम के लाश के टुकड़े चुनने में, तो मेरी और तुम्हारी जिंदगियां तक पड़ जाएंगे, असल हवाला देना मुश्किल हो जाएगा। आज अल्लाह तुम्हें उस आबा की कसम दे रहा हूँ जिसमें हुसैन ने भतीजी के लाश के टुकड़े चुने, अपने चांद से भी बढ़कर भतीजे के टुकड़े जमा किए हैं, अपनी गरीब पुष्ट में लाना है। अजरकम अल्लाह। पास खड़ी बहन शरीकतुल हुसैन बीबी, दिलो सांस ये सारा मंजर देख रही है कि रसूल कह रहा है हसन अमीर है। एक बार मेरे साथ कहो हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हुसैन की गुर्बत पे रोया। जनाब सैयदा तुम्हें अपने बच्चों में कभी आंसू ना बहाने का मौका अता फरमा। ये मेरी दामन फैला हुआ है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कबूलियत में दाखिल हो रही है मजलिस। कहते हैं पास खड़ी बहन ने ये मंजर देखा। अब सुनो, जब बाबा दुनिया से गए ना तो बहन ने ये कह के दिलासा दिया कोई बात नहीं, हसन अमीर है,
आए हुसैन गरीब है। जब माँ दुनिया से गई समझ में आ गया साथ तेरा। जब माँ दुनिया से गई तो ये कह के दिलासा दिया हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। लेकिन नजरानो इधर 28वीं सफर आए, हसन का जनाजा दूसरी बार मातम करो तीनों से भरा हुआ सैयदा के खाना इस्मत में वापस आया। आते हुए जनाजे को देखकर ज़ैनब ने कभी हुसैन की गर्दन चूमे, कभी भाई का सीना चूमा। लोगों ने पूछा सैयदा जनाजा हसन का रहा है तो उसे हुसैन के दे रही हो, करम के मेहंदी है, ये सोच सोच के रो रही हो जब अमीरों के जनाजे ऐसे आते हैं। अल्लाह जाने दे गरीब का जनाजा। रुकना रुकना रुकना, किसे रोने आए हो? लाडले भतीजे को हुसैन के, जिसके नाज कभी अकबर ने उठाए हो, कभी अब्बास ने उठाए हो। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, अजरकम सत्ते आशूर। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मुझे पता है कि मैं 9 मुहर्रम शायद ये सब ना सुना सकूं, और आज तो मैं गवाही दे रहा हूँ, नंबर मसाइब के दौरान दे रहा हूँ कि मसाइब से लेकर मसाइब तक कोई और ही जात है जो अपनी मर्जी मुझसे खुद पढ़वा रही है। और मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे हुए उसके नसीब के मुस्तहिक अज़ादार यहाँ तशरीफ फरमा है, जब तो उनकी आगोश में ये जुमले वापस पहुँचाए और पलटाए जा रहे हैं। पूरी रात तुम्हें कसम है करबला की उजड़ी हुई माओं की, आत्मियों से बड़ी कसम है तुम्हारी लुगत में है तो एक हाय बुलंद करो ना। तो मैं हुसैन की उजड़ी हुई बहनों की कसम दी है, मैंने उजड़ी हुई मस्तूरात की कसम दे रहा हूँ। सारी रात ये माए अपने अपने बच्चों को एक से एक शेर पढ़कर सजा रही है। जानते हो कासिम की माँ पूरी रात क्या कहती रही? बेटा बस याद रखना मैं वो माँ हूँ जिसने सारी जिंदगी लोगों से यही ताने सुने हैं कि तुम्हारे बाप को लड़ना नहीं आता था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरकम अल्लाह। क्या बेताबी होगी, क्या बेताबी होगी मेरे मालिक की, मेरे सैयद, मेरे बादशाह, मेरे सरदार कासिम इब्ने हसन के क्या तेवर होंगे। सारी रात मेरी पाक बीवी उम्मे फरमा ने, मुझे माफ कर देना ये नाम लेने के हम काबिल नहीं हो, मेरी पाक मालकन बीवी ने सारी रात ये कह के तैयार किया हो, सुनते तो तुम भी रहे हो ना कासिम, तुम्हारे बाबा को लड़ना नहीं आता था। पता नहीं तुम ये किसको तमाचा बन के लगा है, किसकी गैरत को कितना ललकारा है इस शहर ने। बेगैरतों में कौन कौन सी बेगैरती में कसर छोड़ी है। मैं कुर्बान तुम्हारे तड़पने के, अब मुझसे नहीं होगा। सुनो पता नहीं कितनी बार कासिम, पता नहीं कितनी बार कासिम 10वीं मुहर्रम असर की नमाज से पहले नहीं, फजर की नमाज से पहले से कितनी मर्तबा हुसैन के कदमों से लिपट कर रोते रहे कि मुझे मरने की इजाजत चाहिए, अब मुझसे जिया नहीं जाता। मातम करो मैं हवाले कर रहा हूँ। हुसैन फरमा देते थे कि कासिम चला जा, कासिम, क्योंकि जब जब कासिम को देखा हुसैन को मदीने की गलियां याद आ गए, कभी मोहम्मद के शाने याद आ गए। अजरकम अल्लाह। एक वक्त ऐसा है आज जी भर के रोना, बड़ी बड़ी माएँ मन्नतें मानती अपने बच्चे बच्चियों के नसीबों के लिए और मेहंदियाँ उठाती है। उन्हें उनके खानदान के लोग ताने देते हैं कि मेहंदियाँ उठाने से क्या होता है। तो मैं कसम दे रहा हूँ अज़हर हुसैन का एक जुमले की कदर करना। लाहौर वालों, वो खतीब आज़म था और उसका जुमला वाकई इस काबिल है कि उसे आज भी मिंबरों से सुनाया जाए। देखो लाहौर वालों की नई नस्ल इस जुमले की कितनी कदर करती है। हाथ जोड़ के बहैसियत खतीब कह रहा हो, अगर कासिम की मेहंदी मन्नत समझ कर नहीं उठा सकते तो फरमा की हसरत समझ के उठा लिया सबके ऐसे सुनते हो। तुमने साबित किया है तुम खल्की सराहने करने के लिए। बस आखिरी रिवायत है, इसमें एक लफ्ज आएगा मैंने पढ़ा है, उसकी सजा मुझे ना दे देगा, लेकिन अल्लाह जाने मेरे मालिकों के मालिकों ने ये जुमले कैसे सुनेगा। मैंने तो इशारा कर दिया है। खैमे के पीछे बैठकर रो रहे थे हसन के बेटे कासिम इब्ने हसन, और रोते रोते उन्होंने आवाज सुनी कि दो कायनात की कदावर हस्तियां आपस में एक दूसरे से बातें कर रही है।
गिन के 50 सेकंड भी नहीं लूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम तड़पोगे कम से कम क़यामत की सुबह तक। लाज रखना, बहुत बड़ा दावा नहीं किया मैंने, कम से कम 2 हस्तियों की, अजीम शान हस्तियों की गुफ्तगू सुनिए। मैं नाम लेता हूँ, फैसला हाथ पे छोड़ कि कितना रोना चाहिए। एक का नाम है अली अकबर, एक का नाम है अबुल फजल अब्बास, और ये दोनों हस्तियां आपस में बातें क्या कर रही है मुझे पता है, तो मुझे वैसे ही उतरने का हुक्म देने वाले हो। ये दो हस्तियां आपस में बात करती हैं। अली अकबर कहते चाचा अब्बास कल बाबा पे पहले मैं कुर्बान होगा। अब्बास कहते नहीं अली अकबर पहले मैं कुर्बान होगा, इसलिए कि अकबर अगर तू अली अकबर कहते नहीं चाचा जान पहले मैं जाऊंगा, इसलिए आप पता नहीं तुम समझे हो या नहीं, इसलिए कि चाचा जान अगर पहले आप चले गए बाबा की कमर टूट जाएगी। अब्बास कहते नहीं अकबर अगर तू पहले चला गया मेरे मौला की आंखों का नूर चला जाएगा। ये सुनना सुना कासिम नूर की रफ्तार से दौड़ते हुए आए, दोनों हाथ अब्बास और अली अकबर के कदमों पे रखे। चाचा जान ना पहले आप जाइएगा ना भैया पहले आप जाइएगा, इसलिए कि एक गया तो कमर टूटेगी, दूसरा गया तो आंखों से नूर जाइएगा। चाचा जान ऐसा करता हो पहले मैं चला जाता हूँ क्योंकि मैं यतीम हूँ ना, किसी का कुछ नहीं जाएगा। हुसैन आगे बढ़, कासिम को कलेक्टे से मैं तो मुझे अकबर से ज्यादा प्यारा। अला लानतुल्लाह, अला लानतुल्लाह, अला खौफ ज़ाल।